आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि लोग, जैसे कि वीडियो का अभी आपको मैंने बताया, सब्जेक्ट जो है ट्रेडिंग वीएस इन्वेस्टिंग, है ना। ट्रेडिंग वीएस इन्वेस्टिंग में है क्या? कुछ लोग कहते हैं ट्रेडिंग से अच्छा पैसा बन जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग से अच्छा पैसा बन जाता है। बट एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए किया क्या जा सकता है, क्या कर सकते हैं हम लोग, उसी टॉपिक को आज मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेना चाहूंगा। लेना इसलिए चाहूंगा क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, और जितने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं और जितने सारे लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं, सबका इंटरेस्ट जो है इंट्राडे में है। इंट्राडे, और नो डाउट इंट्राडे में भी पैसा बनता है, पोजिशनल में भी बनता है, स्विंग में भी बनता है। बट क्या कहीं पर कुछ ऐसा है जिसमें आपकी एक स्मॉल एनालिसिस आपको एक बड़ा प्रॉफिट दे सकती है? मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि थोड़ा चीजों को सीरियसली लीजिए अब, क्योंकि मार्केट की दिशा और दशा कुछ दिनों में बदलने वाली है। ठीक है साहब? सॉरी। मार्केट की दिशा और दशा कुछ दिनों में बदलने वाली है। तो ट्रेडिंग वीएस इन्वेस्टिंग के फार्मूले क्या है? ट्रेडिंग का आप लोगों को पता है, ट्रेडिंग का ज्यादा कुछ बताना नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट में दो टाइप के इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में दो टाइप का इन्वेस्टमेंट है। एक होता है शॉर्ट टर्म, जिसको आप 2 महीने से लेके 6 या 7 महीने, 8 महीने के लिए रखते हो। एक होता है लॉन्ग टर्म, जिसको आप 1.5 ईयर से लेके जब तक हो जाए तब तक के लिए आप रखते हो, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट हुए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब जैसे मेरे पास बहुत से लोगों का फोन आता है, या कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको ये सम ऑफ अमाउंट अगर मैं दे दूं, मान लीजिए एक्स सम ऑफ अमाउंट दे दूं, तो क्या मुझे आप इस पे 15% निकाल के दे सकते हो? उस पर बड़ी हंसी आती है। हंसी इन द सेंस ऑफ व्हाट, थोड़ा सा मजाक लगता है मुझे। मजाक इन द सेंस ऑफ व्हाट कि लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट में काम किस तरीके से करना है। अगर आपके पास 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या इससे प्लस के पैसे पड़े हुए हैं, जिनका अगले 2 साल में कोई काम नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से इसी 2 लाख से हर महीने दर महीने 10 से 15%, 20% आराम से निकाल सकते हैं। ये वीडियो एक रे ऑफ होप होगी उन लोगों के लिए जो लोग, जिन लोगों के पास स्क्रीन पर बैठने का टाइम नहीं, जो लोग रात में बैठ के कुछ एनालिसिस कर सकते हैं और सवेरे अपना मॉर्निंग के टाइम में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं 2-3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए, 5 हफ्ते के लिए। करंटली जिन क्लाइंट्स को मैं हैंडल कर रहा हूं, जैसे कुछ लोग का फोन आता है अकाउंट हैंडलिंग के, तो आप सभी लोगों को पता है मैं केवल इन्वेस्टमेंट अकाउंट हैंडल करता हूँ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टेड अकाउंट मतलब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब वो 5, 6 साल, 7 साल, 10 साल, इस टाइप से। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हैंडलिंग में क्या है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट हैंडलिंग में ये है कि उन शेयर्स को सेलेक्ट करना जो शॉर्ट टर्म में तेजी देने वाले हैं। शॉर्ट टर्म में तेजी देने वाले हैं, इनकी जो मियाद होगी आपके अकाउंट में, मियाद मतलब जो आपको रखने का टाइम होगा, वो 2 हफ्ते से लेके
8 वीक तक का होगा, 2 वीक टू 8 वीक, या 10 वीक भी हो सकता है, 12 वीक भी हो सकता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा क्या है? दूसरा ये है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लॉन्ग टर्म, जिसमें ट्रेड लिया जाता है, कैश ट्रेड, मैं इक्विटी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। कैश ट्रेड लिया जाता है और फिर उसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से छोड़ दिया जाता है। ये होता है आपका मिनिमम 1 साल से लेके, मिनिमम 1 ईयर से लेके आपका 5+ ईयर तक का, 5+ ईयर तक का, ये चीज है। अब मैं आप लोगों को कुछ रिटर्न दिखाना चाहूंगा जो मैंने अभी आने वाले 7-8 महीनों में सेलेक्ट किए हैं, और सारे के सारे कैश ट्रेड हैं, ऐसा नहीं है, सारे के सारे ही कैश ट्रेड हैं और सारे के सारे ही प्रॉफिटेबल हैं। आपको शायद विश्वास ना हो, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि देयर इज नथिंग इज 100%, लेकिन इन्वेस्टमेंट में है, इन्वेस्टमेंट में 100% है। 100% तब होगा जब आप अपने ऊपर 100% काम करोगे, 100% आपकी PSY होगी, 100% आपका माइंडसेट होगा, 100% आपका पेशेंस होगा, तब ये जाके 100% निकलेगा। इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताता हूं आपको। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखा देता हूं, 1 मिनट। ये मेरा डेमो अकाउंट है। डेमो अकाउंट क्या कि मैं इसमें मतलब TND RND करता रहता हूँ, TND RND में करता रहता हूँ इस अकाउंट में, और जिन शेयर्स को मुझे आने वाले टाइम में इसे मेरे को अपनी जगह बनानी होती है, उन शेयर्स को मैं इसमें देखता रहता हूँ। तो आपको उससे थोड़ा सा पता लगेगा कि वास्तव में मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, और आपको मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ। ये डेमो अकाउंट है, इसको ऐसा मत समझिएगा कि करोड़ों का आपको इसमें कुछ दिख जाएगा। देखिए, अब आप देखोगे कुछ इसमें कुछ 70 शेयर पड़े हैं, कुछ 2 शेयर पड़े हैं, कुछ 10 शेयर पड़े हैं, कुछ 45 शेयर पड़े हैं, कुछ 300 शेयर पड़े हैं, कुछ 1 शेयर पड़ा है। इस तरीके से बहुत सारे शेयर, इस तरीके के मेरे पास 2 डेमो अकाउंट है। डेमो अकाउंट में के पीछे का है ये असली वाला ही अकाउंट, जीरोधा का ही अकाउंट है ये, जिसपे मैं आप लोगों की रोज ट्रेनिंग करता हूँ या कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, कुछ ना कुछ देता रहता हूँ, है ये वही वाले अकाउंट। डेमो अकाउंट इसलिए है ये कि मैं इसमें जो शेयर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो शेयर इसमें मेरे पास पहले से पड़े रहते हैं। जैसे मैं रोज रोज जाके नहीं देख सकता, तो मान लीजिए मैंने आपको कोई शेयर दिया, जैसे अभी कुछ दिनों पहले कुछ शेयर दिए मैंने आपको, तो 2-4 शेयर खरीद के मैं इसमें डाल देता हूँ। वो 2-4 शेयर जो मैं खरीद के डाल देता हूँ, तो वो मेरी आंख के सामने रहता है कि उसमें क्या मूवमेंट हो रहा है, और बड़े अकाउंट में उसकी हैवी क्वांटिटी आती है, तो सामने से मेरे को अक्सर ये अकाउंट में दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार भी खोलता हूँ, दिन भर मेरे पास रात भर खुला रहता है, तो यहाँ से मैं गेज कर लेता हूँ कि क्या चल रहा है, कौन से शेयर में क्या चल रहा है, और सेम बेसिस पे मैं क्लाइंट का भी अकाउंट हैंडल करता हूँ। ये अकाउंट जो है ये 2.5 साल पुराना है, 2 इयर्स ओल्ड का है ये अकाउंट। आप देखो इसमें 2, 4, 10, 20, 50 शेयर ले लेके इसे नियर अबाउट टोटल 25,000 का इन्वेस्टमेंट है। ये 25,000 2-2.5 साल में 1 लाख हो गए, 300% की रिटर्न है। 25,000 पे जो टोटल प्रॉफिट है वो 78,000 है। कल ये 81,000 था, आज ये 78,000 है। मैं आपको इसलिए ये दिखाना चाह रहा हूं कि अगर 25,000 के 1 लाख यहाँ पे हो सकते हैं, तो 1 लाख के 4 लाख भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बताइए, बोलिए साहब। आवाज नहीं जा रही है? आवाज तो जा रही है, बोलिए साहब।
हो सकते हैं सर। तो ये एक तरीके का डेमो अकाउंट है जिसमें मैं टीएनडी आरएनडी करता रहता हूँ कुछ शेयर्स पे, खासकर कैश वाली चीजों पे, इक्विटी वाली चीजों पे मैं इसमें टीएनडी आरएनडी करता हूँ। तो उसी का ये नतीजा है। तो मुझे करते 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 ये 25,000 की वैल्यू 78,000 हो गई है। करंट वैल्यू टोटल इस पोर्टफोलियो की हो गई है 1,04,000। ठीक है, ये आपको मेरे को बस दिखाना था कि कैश में भी बहुत ज्यादा पैसा है। अब आइए कुछ स्टॉक देखते हैं। आते हैं हम सबके प्यारे एसबीआईएन पे। एसबीआईएन जो है नियर अबाउट फरवरी के लास्ट में, मैं यूट्यूब पर ही अभी थोड़ा सा कुछ दिनों पहले ही आया हूं। मैंने आप लोगों से बोला था एसबीआईएन के उसके लिए, क्या कहते हैं अपना, स्टोन एज के लिए भी बोला था। तो एसबीआईएन में देखिएगा आज एसबीआईएन वापस हो रहा है। देख रहे हैं वीकली 200 की मूविंग एवरेज से एसबीआईएन वापस हो रहा है साहब, ध्यान रखिएगा। अब एसबीआईएन में ही फरवरी मार्च में के आसपास ट्रेड दिया गया था। यहाँ पे इसकी खरीदारी थी नियर अबाउट 520 रुपीज के आसपास की खरीदारी थी कैश में। ये सारी की सारी खरीदारी जो हो रही है कैश में हो रही है। कहने का मतलब शेयर्स जो है खरीदे जा रहे हैं। अब मैं आपको एक मोटा मोटा बताऊं, जिसके पास जिस हिसाब की ट्रेडिंग अमाउंट है, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 25 लाख है, किसी के पास इससे भी ज्यादा है, उसने अपनी श्रद्धा के अनुसार खरीदा। कोई भी शेयर जो भी रिकमेंडेशन में आ रहा है उसने अपनी श्रद्धा के अनुसार खरीदा। अब लोगों ने इसमें प्रॉफिट 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट तक प्रॉफिट बुक किया है। 7 डिजिट तक का प्रॉफिट इसमें बुक हुआ है। कैसे बुक हुआ है आप देखिए। एसबीआईएन को यहां कहीं पर दिया गया नियर अबाउट 520 के आसपास, और ये गया कहां तक, 595 तक। नियर अबाउट इसमें 50 रुपीज प्लस का इसमें प्रॉफिट निकला। फिर उसके बाद एसबीआईएन को यहां पर दिया गया था 550 के आसपास, और फिर एसबीआईएन आपका 620 तक गया था। तो मिला जुला के कितने हफ्ते में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 चौके 16, 4 महीने के अंदर एसबीआई में नियर अबाउट 100 रुपीज निकले हैं पर शेयर। पर शेयर 100 रुपीज। लोगों ने 50 भी लिए, लोगों ने 100 भी लिए, लोगों ने 200 भी लिए, जैसी जिसकी श्रद्धा थी उस हिसाब से उन्होंने उठाया और इसमें इस तरीके से प्रॉफिट बुक किया। और ध्यान दीजिएगा ये वीकली चार्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं आपको केवल ये बता रहा हूं शॉर्ट टर्म, SHORTTERM, शॉर्ट टर्म कैश बाइंग, ये मैं आपको बता रहा हूं। शॉर्ट टर्म कैश बाइंग की बता रहा हूं मैं, कि अगर आपने इसमें 50 शेयर भी लिए होते तो 50 गुणे 100, 5 1 2 3, 500, सपोज दैट 500 का एक शेयर है, गुणे 50 कर लीजिए तो 5 × 5 = 25 और 1 2 3, बहुत सुंदर पैसा बनता है इसमें, बहुत सुंदर। हाँ ये है कि आपकी कैपिटल जितनी बड़ी होगी प्रॉफिट उतना ही बड़ा निकलेगा, और रिस्क इसमें जो है एक तरीके से आप कह सकते हो 0% है। अगले शेयर पे चलते हैं, रिलायंस। रिलायंस दिया गया था 2450 के लेवल पे, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है 2450 के लेवल पे, नहीं 2100, ना सॉरी 2050 के लेवल पे, यहां कहीं पर दिया गया था रिलायंस, यहां कहीं पर। अभी भी देखिए रिलायंस आज ऊपर ही है, आज भी रिलायंस ऊपर ही है। तो कितने हफ्ते में निकला ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 मतलब 5 महीने। आप अभी दो शेयर में आपने देखा, दो स्क्रिप्ट में आपने देखा कि 4 महीने का
एवरेज निकल के आ रहा है, दो में तो अभी 4 ही महीने निकले हैं, बाकी में अभी देखते हैं। रिलायंस का ये बाई प्राइस था और अभी ये ट्रेड चल रहा है मेरे पास भी चल रहा है, क्लाइंट्स के भी अकाउंट में चल रहा है, ये ट्रेड अभी चल रहा है। सेम आते हैं टाइटन पे। टाइटन में आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, आज टाइटन में थोड़ा सा मंदी देखने को मिली है, थोड़ी सी ही मंदी देखने को मिली है, लेकिन टाइटन का जो था मामला यहाँ पर है। टाइटन जो दिया गया था यहाँ पर दिया गया था 2450 के लेवल पे, और अभी टाइटन 3100 3200 होकर आया है, और अभी भी इसमें सबकी पोजीशन बनी है। कुछ पोजीशंस यहाँ पर बुक की गई थी, फिर उसके बाद पोजीशंस यहाँ पे बनी है पिछले हफ्ते में। ये सारा का सारा जो ट्रेड चल रहा है, ये जो मेरे साथ डिफरेंट क्लाइंट्स जो सारे एसोसिएटेड है, जिनका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, उनके साथ ये सारे ट्रेड चल रहे हैं। अब आ जाइए औरो फार्मा पे। औरो फार्मा देखिए, औरो फार्मा भी अप्रैल से एक्टिव है और अभी तक औरो फार्मा चल रहा है, अभी तक औरो फार्मा और सन फार्मा चल रहे हैं। औरो फार्मा की खरीदारी थी यहाँ 500 के आसपास, औरो फार्मा नियर अबाउट 800 के आसपास चल रहा है। सेम आप आइए सन फार्मा पे। सन फार्मा का भी यही हिसाब किताब है। सन फार्मा थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन एक स्टडी मोशन पकड़ा हुआ है, स्टडी मोशन पकड़ा हुआ है। औरो फार्मा का लेवल यही था, इसमें कई बार ट्रेड दिया गया है, इसमें कई बार ट्रेड दिया गया है। ये 20 और 50 और 200 की मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है, वैसे ही मैंने लगा के रखा है। कल मैं कुछ एनालिसिस कर रहा था, उसी चक्कर में लगी हुई है। औरो फार्मा का यहाँ पर ट्रेड था नियर अबाउट, और अभी भी औरो फार्मा चल रहा है। अदानी में आप लोग देख ही रहे हो, अदानी में तो जब अदानी आपका गिरा था तब भी ट्रेड इसमें बना था, और जब बढ़ा है तब भी अदानी बढ़ा है, और अदानी को यहीं पर दिया गया है कैश में, इस लाइन पे 410 पे डबल हो रखा है ये। अदानी इस टाइम डबल हो रखा है। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल में आज कुछ लोगों की प्रॉफिट बुकिंग हुई है इस वाले लेवल से, 757 से 857 तक का 100 रुपए का प्रॉफिट इसमें निकला हुआ है। और आज कुछ इसमें प्रॉफिट की बुकिंग हुई है, कुछ लोगों की आज मैंने प्रॉफिट बुकिंग करवाई है यहाँ पर। जील में देख लीजिए, जील का वीकली चार्ट, ये सारे मैं कैश बता रहा हूं, सारे मैं आपको कैश बता रहा हूं, मैं आपको किसी भी टाइप का ऑप्शन या वो नहीं बता रहा हूँ, सारा कैश बता रहा हूँ। जील आपका 170 से 175 से लोगों ने पकड़ा है, 276 चल रहा है नियर अबाउट, इसमें 100 रुपए का है अभी तक प्रॉफिट। अब यहाँ पर अगर कहीं जाएगा तो देखा जाएगा इसमें बुक करना है या नहीं करना है, अगर ये यहाँ तक जाएगा तो। और एस्ट्रल, एस्ट्रल में भी वही है, नियर अबाउट 1420 का लेवल था और फिर यहाँ पे चल रहा है, अभी आपका इसमें 2000 के आसपास का करीब चल रहा है। यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, मैंने नहीं की थी अपने अकाउंट में, बस और कुछ लोगों की और प्रॉफिट बुकिंग, तो मैंने बोला कि आप करवा सकते हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग। ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है और ये क्या कहते हैं अपना इन्वेस्टिंग से पैसा नहीं बनता है, उनके लिए मेरा एनालिसिस था कि पैसा हर जगह बनता है मित्र, अगर आप दिमाग लगाना जानते हैं तब पैसा जो है वो हर जगह बनता है। पहली बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ देता रहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कुछ स्टॉक्स दिए थे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दुनिया भर की चीजें दे रखी है, मुझे खुद ही नहीं याद है कि मैंने कितनी चीजें दे रखी हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हमेशा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट याद रखिए कि आप वीकली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर आप इसको लेकर चलेंगे, वीकली चार्ट की आपकी एनालिसिस होगी और वीकली चार्ट पर ही आपका टारगेट रहेगा, क्योंकि एक वीक का चार्ट की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 2 हफ्ते से लेके नियर अबाउट 8 से 10 हफ्ते तक की होती है, 8 से 10 वीक तक की होती है, जो अभी मैंने आपको दिखाया।
और इसमें आप अपनी सुविधा के लिए डिफरेंट इंडिकेटर्स का भी यूज करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज का यूज कर लीजिए, हिलेगा मिलेगा का यूज कर लीजिए, पाइवट पाइवट पॉइंट का यूज कर लीजिए, या जो मैंने आपको फ्लूइड ट्रेड दे के रखा है उसका यूज कर लीजिए। तो दुनिया भर की चीजों का आप इसमें यूज कर सकते हो, है ना। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज पे, मंथली प्लान पे, कि अगर हमको किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड होना है अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, फिर उसका हम लोग कैसे करेंगे। आइए अब इन सब का एक एक करके, ये स्टॉक मैंने यही खोल के रखे हैं जो मेरे पास हैं, जिसमें मैं बैठा हूं और जिसमें मैं ट्रेड करता हूं। मेरे पास 15-20 स्टॉक की लिस्ट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग इन द सेंस ऑफ व्हाट, स्विंग ट्रेडिंग मतलब जिसमें मैं साप्ताहिक तरीके से ट्रेड करता हूं, वीकली चार्ट पे जिसमें मैं ट्रेड करता हूं, है ना साहब। तो वीकली चार्ट पर जो मैं ट्रेड करता हूं उसके लिए मैंने ये लिस्ट बना के रखी है। हो जाओ भाई, क्यों नहीं हो रहा है ये। इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या। तो ये चीज है। अब एक मिनट, मैं सारा एक बार बंद करता हूँ, तो हो सकता है मैंने बहुत सारे टैब खोल दिए, इस वजह से थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है। चलिए अदानी को ही पकड़ लेते हैं। सबसे पहले अदानी का मंथली चार्ट खोल लीजिए। मैं एक दो शेयर के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट में कैसे आना है। इन्वेस्टमेंट जो होगी आपकी सर, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपका ट्रेड जो हमेशा होता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो मंथली चार्ट पे होता है, मंथ चार्ट पे। क्योंकि एक मंथ चार्ट की वैलिडिटी जो होती है नियर अबाउट एक ईयर से लेके ये कम से कम 4 से 8 ईयर हो सकती है। ये मैं आपको अंदाजे से नहीं बता रहा हूं, ये एवरेज परसेंटाइल है टाइम साइकिल की। डिपेंड करता है कि स्टॉक कितना वोलेटाइल है, स्टॉक कितना हैवी है, स्टॉक में कितना मूवमेंट है। अब देखिए, अदानी पोर्ट कहां पर था, 120 रुपए पर था 2000। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जैसे कुछ लोग कहेंगे अब आप बताने आ गए आप 2014 में कहा थे, वो सब नहीं। मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे किस प्रोसेस को फॉलो करना है। सिंपल सिंपल बात है। प्रोसेस को, आज भी कई स्टॉक ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में रिलायंस, टाटा, टाइटन, भारती, अदानी पोर्ट और अदानी इंटरप्राइजेस, बजाज, बजाज फिनेंस, एचडीएफसी, एसबीआई होने वाले हैं, आने वाले टाइम में होने वाले हैं। उन स्टॉक को भी कैसे खोजे वो भी बताओ, है ना। अदानी पोर्ट हो गया आपका। देखिए, जब जब ये मंथली पर बाई आया है, देखिए मंथली पर बाई आया 320 420 के बीच में, देखिए ये मूवमेंट देखिए। अदानी पोर्ट। दूसरा ले लेते हैं औरो फार्मा,
AURO, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, औरो फार्मा। मंथली चार्ट देखिए औरो फार्मा का। देखिए मंथली चार्ट में ये 434 पर बाई आया है। कहां तक है? 873। कितने मंथ हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये अभी भी अपनी एवरेज परसेंटाइल के पीछे है, 1 साल वाली। यहां तक आते आते इसको 8 मंथ लगेंगे। 8 मंथ यहां पर आते आते लगेंगे। यहां पर आते आते 8 मंथ इसको लगेंगे, 8 मंथ्स। औरो फार्मा हो गया। और कौन सा था? सन फार्मा देख लेते हैं। इन सब स्टॉक्स में हूं, मैं खुद हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। PHARMA। क्योंकि इस टॉपिक पे कोई यूट्यूब पे डिस्कशन करने वाला नहीं है। देखिए सन फार्मा मंथली में बाई में आया। कहां से बाई में आया है सर? 380 रुपीज से बाई में आया है। कहां पे चल रहा है सर? 1143 पर आज चल रहा है। कब इसने आपको निकलने के लिए बोला? कहीं भी निकलने के लिए नहीं बोला है आपको। अगर आपने इसमें 100 स्टॉक लिए होते, 300 या 400 रुपए पे 100 स्टॉक लिए होते, आज ये कितने पे चल रहा है? 1100। तो 7 और 4 11, 700। 700 और गुणे 100 स्टॉक। 7 1 2 3 4, 70,000 रुपीज बैठे बैठे इसमें मिलते आपको। कुछ नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था आपको, बस लेके छोड़ देना है। हाँ, एक कंडीशन इसमें ये लग जाती है कि आपके पास फंड हो। आपके पास फंड हो, एक कंडीशन इसमें ये लग जाती है। भारतीय एयरटेल देखिए, भारतीय एयरटेल देखिए, 270 से लेके आज भारतीय एयरटेल कहाँ है? 880 पर है सर। अब फिर वही सर, लोग कहेंगे आप अभी तक कहाँ थे? मैं आपको केवल इतनी सी चीज बताने के लिए कह रहा हूं, बताने के लिए ये बोल रहा हूं कि अगर आप एक छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट करते हो ना, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, अगर आप इस छोटे से अमाउंट से भी अगर इन्वेस्ट करते हो, तो आने वाले 5 साल 10 साल में वो अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत बड़ा आपको रिटर्न निकाल के दे सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा पोर्टफोलियो जो है, मैं आपको बताऊं, जो मेरा पोर्टफोलियो है वो 60 to 70% इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड है और 30 से 40% की उसमें ट्रेडिंग है। 30 से 40% की उसमें ट्रेडिंग है और 60 से 70% का उसमें टोटल का टोटल आपका, ये क्या कहते हैं अपना, आपका इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग है 30 से 40% की। थोड़ा सा आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। रिलायंस देख लीजिए, हर 5 साल पे डबल होता है। आपने एफडी उफडी में पैसा भी आप लोगों ने डाल के रखा ही होगा। देखिए रिलायंस 2017 में था 435 रुपए, 2019 में हो गया 1000, 1000 के करीब चल रहा था। फिर 2021 में कहा चला गया? 1700 रुपए। 2022-23 में कहा चला गया? 2500 रुपए। रिलायंस मेरे पास 279 रुपए से पड़ा हुआ है, 279 रुपए से मेरे पास रिलायंस है। महीने के चार्ट कब दिया है? 2017 में दिया है। उसके बाद कब दिया है? यहाँ पे दिया है 970 के पास बाइंग दिया है। 970 से 2500 चल रहा है। आपने अगर 50 शेयर भी खरीदे होते तो 2500 में से 1000 निकाल दीजिए। 2500 में से 1000 गया 1500, 1500 इंटू 100, 1500 इंटू 100, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। बहुत मोटा पैसा बनेगा सर, बहुत मोटा पैसा बनेगा। अब आ जाइए टाइटन पे। टाइटन पे तो मैंने आप लोग को 1000 बार बता के रखा है कि मैं खुद 147 रुपए पे हूँ। टाइटन में तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं। एस्ट्रल में आ जाइए, वीकली चार्ट में, सॉरी मंथली चार्ट में।
देखिए, मैं एस्ट्रल में बहुत छोटे प्राइस से 2014 की 2015 की इन्वेस्टमेंट है मेरी। अब प्राइस नहीं बोलूंगा, 2015 के आसपास यहीं की इन्वेस्टमेंट है एस्ट्रल में। देखिए कहाँ पे चल रहा है, एक 50 रुपए का शेयर आज 2000 रुपए पे चल रहा है। और अभी ये पिछले साल ये 1000 रुपए पर था, अब ये 2000 रुपए का हो गया है। पिछले साल ये 1000 रुपए पर था। देखिए यहाँ पे लो है इसका 1186 रुपए, अगला लो है इसका 1229 रुपए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल और केवल आप लोगों को मैं यही समझाना चाह रहा था मेरे मित्रों, कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट है जिसको आप किसी भी आने वाले 2 साल 3 साल में आपके पास कोई यूजिबिलिटी नहीं है, कोई यूजिबिलिटी इन द सेंस, देखिए भगवान ना करे किसी के ऊपर कोई इमरजेंसी आए, वो तो एक अलग की बात हो गई। लेकिन अगर आपके पास 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख पड़े हुए हैं तो आप उसको इन सब सारी जगहों पे इन्वेस्ट कीजिए, इन सब सारी जगहों पे इन्वेस्ट कीजिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, साउथ, देखिए साउथ इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक देखिए यहां पर दे रखा है, साउथ इंडियन बैंक 8 रुपए पे 21 रुपए चल रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए 25 रुपए पर दे रखा, मेरे पास 17 रुपए से है, मैंने यहाँ पे 25 रुपए पर दिया था, यहाँ आसपास 25 रुपए से 50 रुपए चला गया। रिलायंस में, टाटा में और सब सारे शेयरों में आपको अभी ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। अभी ज्यादा पैसा इसलिए नहीं मिलेगा, आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। लार्ज कैप शेयर में जो हाई बीटा वाले स्टॉक है, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि लार्ज कैप में आप कीजिए स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग इन कैश। और जो इस टाइप के स्टॉक हैं, स्मॉल कैप, स्मॉल कैप या आपका एक तरीके से पेनी वाले जो हैं, जिनका एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, जिनका बैलेंस शीट सही है और प्रमोटर होल्डिंग सही है, मार्केट कैप आपका 1000 करोड़ से ऊपर का है, इसमें आप जाइए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप जाइए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जो मैं आपको हमेशा टेलीग्राम चैनल पे मैं हमेशा आप लोगों को देता रहता हूं। और जो मैं आपको देता हूं वही मेरे पास पड़ा हुआ होता है, उससे मेरा ऑलरेडी मामला लगा हुआ रहता है। अब ये था पूरा इसका सिनेरियो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। एनी क्वेश्चंस? सर, हाँ सर। कह रहे हैं सर कि किसी मतलब जितना फंड है सर, उसका कितना परसेंट सर स्मॉल कैप में रखेंगे, कितना मिड कैप में रखेंगे और कितना फिर लार्ज कैप में सर? देखिए, रिलायंस, टाटा ये सब कहीं जाने वाले हैं नहीं, ठीक है। मान लीजिए आपका 100 रुपए का फंड है, ठीक है, जी सर। 50% रखिए लार्ज में, 25 और 25 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, 25 को रखिए पैनी में और 25 को रखिए स्मॉल में, ठीक है साहब। जी सर। क्योंकि मैं आप लोगों को रोज स्टॉक नहीं देता, लेकिन जो मैं देता हूं वो मैं पूरी चोट पर देता हूं, पूरी ऑब्जर्वेशन के बाद में देता हूं, क्योंकि मैं खुद हूं उसमें। हो सकता है मान लीजिए मैंने आपको 20 रुपए का कोई स्टॉक दे दिया, आपने 200 स्टॉक ले ली, ठीक है। मान लीजिए एबीसी का है कोई स्टॉक, मैंने आपको 20 रुपए का दे दिया कि संजय जी इसको आप खरीद लीजिए, प्रजापति जी आप इसको खरीद लीजिए, आपने अपने फंड के हिसाब से 200 स्टॉक ले लीजिए, ले लिया आपने। बट इसी स्टॉक में मैं 5000 क्वांटिटी से बैठा हूं, समझ रहे हैं प्रजापति जी? जी सर, आप समझ रहे हैं। तो मैं आपको वही दूंगा सर जो मेरे पास है, या जिसे मैं पोजीशन बनाने जा रहा हूं, मैं आपको वही दूंगा, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। समझ रहे हैं बात को?
कहीं तो सुने हैं सर कि पेनी स्टॉक में बहुत सारा डूब ही जाता है, या कभी कभी कुछ दिन चलता है फिर बंद हो जाता है सर। तो उसके लिए सर क्या करेंगे सर? उसके लिए आपको मैंने दुनिया भर की चीजें बता रखी हैं कि किस तरीके से। देखिए, मेरे एक क्लाइंट हैं, एनएससी का 1/10 उनके उनके पोर्टफोलियो में है। आप विश्वास नहीं मानोगे, उनके पोर्टफोलियो में आज के दिन में 520 स्टॉक हैं। 520 स्टॉक सर। एनएससी में आपके कितने स्टॉक है? नियर अबाउट 5,000 6,000 के करीब स्टॉक है, ऐसे ही होंगे मेरे ख्याल से। क्यों? जी, 5200 से 6000 के बीच में सर। हाँ, 5-6 हजार के बीच में होंगे, जहां तक अभी मैंने जो लास्ट डेटा देखा था उसके बेसिस में बता। हो सकता है कुछ बढ़ा हो कुछ घटा हो। अब पूरे एनएससी का 10% इन्होंने ही रखा है अपने पास। तो इसमें सर पेनी स्टॉक भी रखे हैं, स्मॉल सब भी कुछ और है लार्ज कैप, सब सर। कुछ। इसमें 25-25 पैसे वाले भी स्टॉक है। 25 पैसे से लेके इसमें एमआरएफ भी पड़ा है। एमआरएफ के भी कम से कम 50 स्टॉक हैं इसमें, इस अकाउंट में। एमआरएफ के 50 स्टॉक है सर, सोचिए। और ये अकाउंट नियर अबाउट 70 CR का है। ये अकाउंट 70 CR का अकाउंट है सर। अकेला एक अकाउंट 70 CR का है। एक अकाउंट मतलब ये 520 स्टॉक के ये दो अकाउंट है ना? 200 इसमें है, 400 इसमें, इस टाइप से दो अकाउंट है इनके पास। ये दोनों अकाउंट मिला के 70 CR है सर, 70 CR। सोचिए। और इतने आज में तो से सर स्टॉक कंपनी मार्केट नहीं है, का। पिछले 35-40 साल से स्टॉक मार्केट में। जी और जी, इतने में तो सर पेनी का बहुत सा कंपनी देखते हैं कि उसका 22 करोड़ 24 करोड़ रहता है मार्केट कैप। ये उधम खिलाड़ी हैं, उधम खिलाड़ी हमारे गुप्ता जी हैं। डॉक्टर गुप्ता हैं ये। उधम खिलाड़ी हैं भाई साहब। 40 साल का एक्सपीरियंस है। और अकाउंट हैंडलिंग मैं कर रहा हूं। लोगों के पास दो चीजें हैं, टाइम नहीं है हैंडल करने का, है ना साहब? जी अब देखिए, अब ये जो आप कह रहे हो कि पेनी स्टॉक डूब जाते हैं, नो डाउट आपकी बात सही है, नो डाउट। चीजों को, अब इन 520 स्टॉक को मुझे हफ्ते में या महीने में 2 बार तो मुझे, 2 टाइम्स मुझे कंसाइल करना ही पड़ता है। और एक्सेल बनानी पड़ती है इस 520 की। एक बार मैं अकाउंट में गया, एक्सेल मैंने डाउनलोड कर ली सारी। फिर उस पे मेरे को रिमार्क्स देने होते कि कौन सा कब कहाँ क्या करना है। जैसे मान लीजिए कोई एबीसी स्टॉक है, इससे निकलना है, तो मैं यहाँ पे इस पे जाके लिखता हूँ एग्जिट एट दिस प्राइस, है ना? एग्जिट एट 2 रुपीज प्राइस, या जो भी प्राइस एग्जिट का आ रहा है, मैं इसमें रिमार्क्स देता। नहीं तो मुझे भी याद नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। समझ रहे बात को प्रजापति जी? तो ये जो मैं अपनी रातें काली करता हूँ, ये इन्हीं सब चक्करों में बैठ के मैं काली करता हूँ। देखिए, सवेरे 5 बजे मेरा मैसेज लास्ट आया है कल। आज सवेरे 5 बजे मेरा टेलीग्राम पे मैसेज था, आप लोगों ने शायद देखा हो। देखा है कि नहीं देखा? बताइए साहब, कितने सर बजे मैसेज ये था? स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करना है सर? स्टॉक्स मैंने आपको बोला तो वीकली बेसिस पे और डेली वीकली बेसिस पे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली बेसिस पे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मंथली बेसिस पे आपको इन्वेस्ट होना है। नहीं सर, मतलब हम वॉच लिस्ट पे वो स्टॉक्स पहले से रख के रखेंगे, या कोई तो स्कैनर से कुछ आएगा, ऐसे पूछ स्कैनर रहे से निकल जाएगा सर, मैं स्कैनर आप लोगों को दे दूंगा, स्कैनर से निकल जाएगा। उसमें हैं? ओके डिफरेंट सर। टाइप की स्कैनर है, डिफरेंट टाइप की उसमें चीजें लगती हैं, डिफरेंट टाइप का। ये क्या कहते हैं आपका, कौन सा स्टॉक भागने वाला है आपको पहले से पता होना चाहिए। मैं तो उस टाइप के स्टॉक बताता हूँ कि न्यूज बाद में आएगी और स्टॉक पहले आपको बता देगा कि ले लो। मैं आपको उस टाइप के स्टॉक देता हूँ कि न्यूज बाद में आएगी और स्टॉक आपको टेक्निकल पे पहले बताएगा कि मैं भागने वाला हूं। मान लीजिए कोई सर XYZ करके स्टॉक है और वो भागने वाला है, मैं आपको पहले बताऊंगा। अगर वो मेरी नजर में आ गया तो मैं आपको पहले बता दूंगा कि भैया ये भागने वाला है, पकड़ लो इसको। ऐसी देखिए, मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि आपको मालूम ही नहीं है। और जिसको मालूम है वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा है, वो पोजिशनल में ट्रेड कर रहा है।
अरे सर 25 रुपए पर दिया हुआ स्टॉक, यहाँ 25 रुपए पर दिया हुआ स्टॉक 50 रुपए हो गया। आपने इसमें 1,000 रुपए लगाए थे, 1,000 रुपए आपने लगाए थे, 25 रुपए का स्टॉक था, 25,000 बन गए आपके। 25 रुपए चला गया तो 25,000 बन गए ना आपके 4 महीने में। बने कि नहीं बने बताइए? बन गए करेक्ट आपके। है सर। अब मेरे मेरे साथ में जो लोग इस टाइप की जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो लाख लाख स्टॉक उठा रहे हैं। 25,000 आज के दिन उठा लिया, 25,000 कल के दिन उठा लिया, 10,000 का परसों उठा लिया, 10,000 क्योंकि इसमें आपको टाइम मिलता है उठाने का। मिलता है कि नहीं मिलता है बताइए? इसमें आपको हमेशा टाइम मिलता है उठाने का। एनालिसिस करने का भी टाइम बहुत है सर। बहुत टाइम मिलता है सर उठाने का। हमारे पिल्लई साहब नियर अबाउट कुछ नहीं तो इसमें उठाए थे 1,10,000 स्टॉक उठाए थे। अब ये जब अभी पिछली बार जब ये वाला हाई जब लगा थे 50 रुपए तक गया था, मेरे ख्याल से 50 रुपए भी गया था। ये हाई कितना लगा था? 85 रुपए पर उन्होंने काटा था। हाई 52 रुपए गया था, 50 रुपए पर उन्होंने काट दिया। और यहाँ पर कहीं इन्वेस्टेड थे 21 रुपए पे, और 50 रुपए काट दिया, 30 रुपया मिल गया। सोच लीजिए कितना निकला यहाँ पे। गुणा भाग कर लीजिए आप लोग। सर इसमें कुछ फंडामेंटल्स कुछ तो देखना रहता है, मतलब सिर्फ टेक्निकल पे ही बस है? टेक्निकल भी है सर, फंडामेंटल भी है। फंडामेंटल में मेनली आपको देखना है कितना 3 महीने का वॉल्यूम कितना है, 3 महीने का सेक्टर पी कितना बन रहा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, और भी दुनिया भर की चीजें हैं। मैं जो आपको देता हूं वो मैं इतनी सारी चीजें जांच परख के देता हूं कि भैया बैक मारने का बैक मारने का चांसेस कम रहे, बैक होने के चांसेस कम रहे। क्योंकि देखिए इसमें जब आप इन्वेस्टेड हो जाते हो ना, तो फिर पहली बात तो मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए से 4 स्टॉक, 5 लाख रुपए 5 स्टॉक में लगा दिए। अब आपके पास यहाँ पर ये रहता है कि अगर आप 5 लाख रुपए कल अपना निकालना भी जाओ तो पांचों स्टॉक को बेच सकते हो। अब कोई स्टॉक आपने 100 रुपए पर खरीदा है, अगले दिन या तो ये कितने पर होगा, अगले दिन मान लीजिए होगा या तो 95 पर होगा या 105 पे होगा, या हो सकता है 100 रुपए पर ही मिले। तो आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहता है। ये तो बात आपको पता ही है। पता है कि नहीं पता है सर बताइए? इतने हाँ जल्दी करेक्ट है सर, मूवमेंट वो आता हम नहीं है। देखे तो थे। आपको अगर इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ भी गई तो आप निकाल के जा सकते हो अपना पैसा। गलत बोल रहा हूँ? अरे जो 25, 30, 40, 100 रुपए का डिलीवरी जो चार्जेस फार्जेस जो करता है वो आपका कट जाएगा। ये चीज है सर। तो इस चीज को समझिए। और अगर किसी के पास, देखिए मैं सिंपल सिंपल सी बात है, इफ मैं अगर मैं अपने बारे में कहना चाहूँ, 5 से 7 लाख के नीचे का अकाउंट मैं नहीं लेता हूँ। मैक्सिमम 5 लाख प्लस का तो अकाउंट होना ही चाहिए। तो वही मैं केवल हैंडल करता हूँ। हाँ, 5 लाख के नीचे का जो अकाउंट है, वहां पे आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या करना है, कैसे करना है। आप एक बार अपने अकाउंट का एक्सेल निकाल के आप मुझे भेज सकते हैं। मैं टाइम निकाल के उसको मैं एक्सेस करके मैं आपको बता दूंगा कि भैया आपको इन इन स्टॉक से निकल जाना चाहिए, इन इन स्टॉक में आपको अपनी जगह बनाना चाहिए, इन इन स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये सब मैं आपके लिए कर दूंगा टाइम निकाल के। सर सर वो स्कैनर शेयर कर दीजिए सर, अगर स्कैनर मुझे उसको। बनाना पड़ेगा सर। अब हाँ सर, देखिए, वही आप हाँ बाद मैं में स्कैनर बना बना के मैं आप देंगे। लोगों को दे दूंगा, ऐसा कोई वो है नहीं इसमें। अब देखिए मैं सब इन, जैसे देखिए जो मेरी वॉच लिस्ट लगी है मैं इसी पर देता हूँ। ये तो सारी हाँ फ्यूचर सर। एंड ऑप्शन की वॉच लिस्ट है, लेकिन मैं काम इसी पर मैक्सिमम करता हूँ क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले में 2-4 महीने में पैसा अच्छा निकलता है। प्लस कैश वाले मैं आप लोग को हमेशा ही देता रहता हूँ, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ मैं देता सर ही अगर रहता हूँ। कंफर्मेशन के लिए बीच में अगर आपको कभी तो व्हाट्सएप पे हम लोग पूछ सकते हैं ना सर, मतलब आराम से। मैं अगर मैं कभी लेने नहीं से कहता पहले। कि आप मेरे को फोन फोन मत करो, मैसेज ना करो। टाइम निकाल के मैं हाँ, उसका जवाब दूंगा ही दूंगा। नहीं हमको एक्चुअल में कन्विक्शन रहता है सर, बट क्या है, हम एक व्यू से देखते हैं, वो हमें बुलिश दिखता है एक व्यू से। हम मतलब मैं मेरे चार्ट्स में देखता हूँ, मैं थोड़ा बहुत अलग अलग व्यू व्यू से भी देखता हूँ, लेकिन मेरा व्यू आपका व्यू अलग अलग हो सकता है ना सर, इसलिए एक कंफर्मेशन आपको पूछने कोई के लिए। नहीं, आप डिस्कशन ग्रुप Yes, में डाल दो, मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दो, मैं देख लूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर।
संजय सर, आपने काफी देर से हैंड्सअप किया हुआ है सर, बताएं साहब। वो सर कह रहे थे कि सर प्राइम ग्रुप में एक दिन इन्वेस्टमेंट पर क्लास ले लीजिएगा सर। हैं? प्राइम ग्रुप में सर एक बार इन्वेस्टमेंट पे क्लास पूरा कर दीजिएगा सर। हाँ, प्राइम ग्रुप मैंने परसों क्लास की थी शायद। जी की थी, हम ज्वाइन किए थे सर उसमें। हाँ तो कुछ कुछ जो चीज समझ में आ रहा है सर, बहुत ही से तो हम कैश में ही करते हैं। हाँ दिक्कत होता है जब सर उसका प्रॉफिट लॉस, जब लॉस में कंपनी चली जाती है तो काफी गिर जाता है नीचे। हाँ। जैसे विप्रो में सर पिछला बार हम 600 पे थे तो गिर के चला गया था 400 के करीब, तो उससे हाँ, काफी नुकसान हुआ था। किसमें? विप्रो में थे सर पिछले साल। WIPR विप्रो में पिछले साल का मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देखिए, सबके लिए हेल्प हो जाएगी। देखिए पिछले साल का वीकली मैं ले लेता हूँ, पिछले साल का मैं वीकली लेता हूँ। कहाँ पर आपने एंट्री किया था विप्रो में? वो सर 575 के करीब में थे सर हम। आपने टॉप पे जाके एंट्री कर ली थी। उस समय नहीं सीखे थे सर आपसे। अब टॉप समझ पे में आ जाके रहा एंट्री है। कर ली, उसका धड़ाके के गिर गया ये। अब समझ ही नहीं पाया, एवरेज करते चले गए, एवरेज करते चले गए, बाद में पछता रहे हैं। कोई नहीं, अब तो विप्रो ऊपर जाने वाला है, आप काहे चिंता कर रहे हैं। अब जिसको जी विप्रो में तो पोजीशन बनानी है वो बना सकता है, बना सकता है। विप्रो अब ऊपर जाने वाला है हाँ ना तो साहब? बनाए थे सर, आपसे सीखे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर लेना है तब जाके काम हुआ कुछ। बात सपोर्ट रेजिस्टेंस की नहीं है प्रजापति जी, आप ही ने हैंड्सअप किया हुआ है। संजय कुमार सिंह साहब का हैंड्सअप है, आप ही का हैंड्सअप था क्या प्रजापति जी? जी सर। अच्छा, नहीं बात सपोर्ट रेजिस्टेंस की नहीं है सर, मैं आपको हमेशा कहता हूँ बात प्राइस के एवरेज की है। गलत बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं, गलत तो नहीं बोले दिन सर, रात मतलब यही समझ पढ़ा रहा हूँ, प्राइस का एवरेज, प्राइस का एवरेज, प्राइस का एवरेज, प्राइस का एवरेज सीखो, प्राइस का एवरेज सीखो, प्राइस का एवरेज सीखो, प्राइस का एवरेज सीखो, दिन रात यही पढ़ा रहा हूँ। अब थोड़ा सा निफ्टी पर देख लीजिए, थोड़ा सा निफ्टी आप देख लीजिए आज, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। थोड़ा सा निफ्टी देख लीजिए, और ये 20 वीकली में हटा दीजिए, इसको इसको कर दीजिए 30 मिनट के चार्ट पे। सपना मैडम, आपका क्या क्वेश्चन है? सपना मैडम, सपना मैडम बोल ही नहीं रही है। सपना मैडम, आपका क्या क्वेश्चन है? सपना सिंह, आवाज जा रही है सपना सिंह को? देखिए आज का निफ्टी देखिए प्रजापति जी, है ना? अपने अपने इस पर आते हैं, अपने चार्ट पे आते हैं, EMA को क्रॉस हटा देते हैं और इंडिकेटर में जाके बुलिंजर बैंड लगा देते हैं। न्यू BBSM में इसको लगा दिया, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा डाला, है ना साहब? देखिए 1 घंटे का चार्ट है, और इसको लगा दीजिए 15 मिनट या 30 मिनट पे। देखिए पांच पांच की मूविंग एवरेज के ऊपर देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सर कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे सर? 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओके। पांच की मूविंग एवरेज के ऊपर गया ना? स्टॉप लॉस कहा था इसका? लास्ट की कैंडल का लो, यही था ना स्टॉप लॉस? जी सर। पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड अभी मैं आपको वो भी बता दूंगा। दूसरा ट्रेड, मार्केट खुला, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में बोला था कि अगर मार्केट 19,300 को सस्टेन कर दे रहा है तो ये वाला ऑप्शन खरीद लेना। बोला था कि नहीं बोला था कल टेलीग्राम में? जी बोला था सर। फिर बताइए। जी जी बोले थे सर आप। अगर मैं 19,300 का लेवल दे रहा हूं तो कुछ सोच के दे रहा हूं ना सर? बोलिए। सर ये गैप डाउन और गैप अप जो अरे होता गोली है मारिए उसको, सर, गैप डाउन और गैप अप को गोली मारिए। नहीं सर, एक एक अलग क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए ना। वो गैप डाउन या गैप अप होता है ना सर, वो कुछ डेटा कुछ देखना रहता है क्या सर? मतलब कोई डेटा नेक्स्ट वेटा नहीं डे देखना थोड़ा। रहता सर। देखिए कल मैंने आप लोगों को बोला था, कल गूगल भी यही बोल रहा था जो हम बोल रहे हैं। कल गूगल देव बाबा भी यही बोल रहे थे, मैंने फोटो खींच के डाली थी शायद। A breakout above 19,650 will then lead to a
resumption of the uptrend while a breakdown of below 19,250 could then drag the market further toward 19,000 mark। ये मैंने बोला था। निफ्टी में क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है, मैंने आप लोगों को बोला है 19,500 के ऊपर या 19,300 के नीचे, यही बोला है ना सर? बोलिए। जी सर, यही बोला है था। आप लोगों को। और फिर मैंने क्या बोला, देखिए, और मैंने क्या बोला, ये इमेज दी थी मैंने आपको, क्या इमेज दी थी, 19,800 का सी 36 रुपए पर खरीद लीजिएगा। अगर ऐसा हो गया तो 19,800 का सी देखते हैं आज कहां गया। 19,800 का सी देखिए, एक घंटे पर चले आइए। मैंने बोला था स्टॉप लॉस इसी यही लेवल होगा 22 रुपए, देखिए वहीं पर खड़ा है आज भी, ये जाएगा ऊपर। फिर मैंने बोला था आप लोगों को, ये कौन सा था, 20,300 की कॉल, देखिए 20,300 की कॉल, सितंबर, देखिए, यही तो बोला है ना सर? क्यों डरते हैं? डरना नहीं चाहिए सर, डरते क्यों है? स्टॉप लॉस ही आपको इसे 5-10 पॉइंट का है, ले लीजिए 8-10 लॉट, खेलिए इसमें। तो चीजों को समझने की जरूरत है गुरुदेव, ना कि ओवरलैप करने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, यहाँ से धक्के खा के ऊपर जाने लगा, यहाँ पे खटाक से ट्रेड मारिए इसी ग्रीन लाइन पे और इसी के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, बात खत्म। अब देखिए इसी रेंज से लेके इस रेंज तक गया है। अब मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट ने अपनी एक बड़ी रेंज बनाई है और अपनी एक छोटी रेंज बनाई है। मार्केट ने अपनी एक बड़ी रेंज बनाई है, अपनी एक छोटी रेंज बनाई है। तो 19,300 से लेके 19,600 तक की बड़ी रेंज हो गई और 19,300 से लेके 19,450 तक की छोटी रेंज हो गई। मैंने कल इंस्टाग्राम में भी यही बोला था। ये पूरा स्क्वीज कर रहा है ना सर? हाँ, अब देखिए बोलिंजर बैंड मुड़ गया है, देखिए 30 मिनट पे मुड़ गया है कि नहीं मुड़ गया है, बताइए। मुड़ गया है, कल देखिए क्या हो सकता है। तो ये सब सारी चीजें हैं सर, थोड़ा सा चीजों को देख कर ट्रेड कीजिए, है ना? तो ये वाला टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं, मेनली आपका इन्वेस्टमेंट वाला। इन्वेस्टमेंट पे मैं प्राइम क्लासेस में एक सर, क्लास और लूंगा। सर ये यूट्यूब पे आ रहा है सर? हाँ, ये यूट्यूब पे आ रहा है। हाँ, थैंक तो यू सर। ये चीज है। और अगर किसी को अकाउंट हैंडलिंग सर्विस चाहिए, अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज ओनली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, नथिंग एल्स, ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? सपना सिंह जी का हैंड्स अप है, बताइए सपना जी, सपना जी, हैंड्स अप है सपना जी, बताइए। लग रहा है आवाज इन तक पहुंच नहीं रही है। सपना जी हैंड्स अप है आपका, कोई बात। तो ये चीज है, तो चीजों को सीखिए सर। एक क्लास अभी मैं और लूंगा पोजिशनल ऑप्शन बाइंग का, पोजिशनल ऑप्शन बाइंग का, कि वो कैसे करते हैं। आज मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो मैं कुछ कर नहीं पाया, एक छोटा सा ट्रेड था आज इसी में, वही मैंने किया आज। और जिन लोगों को रेनको की क्लासेस चाहिए, सारा सब कुछ डिटेल है, मैं टेलीग्राम में फिर मैं डाल दे रहा हूँ रेनको की क्लासेस के लिए। आप यहाँ पे आके रजिस्टर कर सकते हैं। और ये रेनको की क्लास जो होगी वो 1-to-1 होगी, पर पर्सन 1-to-1 ही होगी। इसमें एक आपका ये है और एक आपका ये है,
ये मैंने डाल दिया है, इसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। सारा सब कुछ मेरा नंबर पड़ा हुआ है, 8588818434 मेरा डायरेक्ट नंबर है और यूपीआई नंबर ये है। तो आप देख सकते हैं रेनको भी तरीके से चल रहा है, नो डाउट। आज रेनको ने दिया है, ट्रेड दिया था आज रेनको ने, तो उस पर भी चर्चा कभी करेंगे। अभी रेनको का एक वीडियो डाला, उसको एक बार देखिए, समझिए, सीखिए उससे, और प्राइस के एवरेज को फॉलो कीजिए। जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप 5 की ही मूविंग एवरेज को सोनली फॉलो करना शुरू कर दिए सर, तो ये आपको इतना पैसा देके जाएगी कि मैं क्या, आपको ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएंगे। यहाँ पे ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएंगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं। और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए। ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा, और लोगों को शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट या शेयर से मेरे को पैसा नहीं मिलता है, बस वीडियो की वेटेज बढ़ जाती है और वो वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकता है। सिंपल सिंपल बात है। सर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में एसएल रखना एसएल मतलब कहीं अभी पर जो भी नहीं है सर, swing इसमें एसएल बताया जाएगा। अगर एसएल ओके होगा तभी बताया जाएगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एसएल नहीं। जब आप 4 5 6 महीने के लिए रख रहे हो सर, तो एसएल की तो बात होती नहीं। और उसी पॉइंट पर वो हाँ ट्रेड सर लिया जाता है जहां से वो भागने वाला हो। वो हाँ ट्रेड हाँ उसी पॉइंट पर इनिशिएट होता है जहां से वो भागने वाला हो। ओके सर तो एसएल अगर आप मान लीजिए एसएल वहां पे कंसीडर भी करते 10 20 रुपए का, रख लीजिए एसएल, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं वही कभी बैक नहीं हम होता अगर वो, हाँ हाँ हाँ, वही चल कभी थैंक यू बैक सर नहीं होता वो। मतलब मेरे क्लाइंट का, जितने लोगों को मैं हैंडल कर रहा हूँ, मोटा पैसा इसी में बना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में मोटा पैसा यहीं पर बना है। मतलब हाँ चार सर चार महीने में अगर आपका 2 2 3 3 लाख रुपए बन जा रहे हैं सर, तो क्या चाहिए सर? और क्यों फालतू की माथापेची करनी है? गलत बोल रहा हूँ, बताइए। करेक्ट है सर अगर आपके पास एक अच्छा खासा फंड रखा है 5 से 10 लाख रुपए का, और आप उसमें एक प्रॉपर इनकम जनरेट करना चाह रहे हो, एक प्रॉपर और दिमाग की शांति वाली इनकम जनरेट करना चाह रहे हो कि भैया नहीं, मुझे दिमाग की शांति चाहिए, मैं इंट्राडे से दूर रहूंगा, छोटा मोटा ट्रेड में करता रहूंगा। इंटर देखिए, सीखिए सब कुछ, बी जीनियस इन ऑल मास्टर इन वन, सीखिए सब कुछ। लेकिन अब जैसे निफ्टी कुछ दिन से मूव नहीं दे रही है, तो स्टोन एज नहीं चल रहा है, समझिएगा बात को। जब हाँ निफ्टी नहीं सर चलेगी वही तो स्टोन एज नहीं चलेगा। स्टोन एज को वही नापने का सबसे तगड़ा तरीका है निफ्टी को चलना चाहिए। पिछले 2 महीने में स्टोन एज में भयंकर प्रॉफिट आया, कुछ लोगों का लॉस भी हुआ, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। अब इस टाइम मैं स्टोन एज पे क्यों नहीं उतना वो कर रहा हूँ? इसलिए नहीं कर रहा हूँ, देखिए स्टोन एज के कुछ मैंने कल रात में भी मैंने कुछ निकाल के रखे हैं, 4 5 शेयर मैंने निकाले हैं। जो आज भी मैं बाहर था तो मैं देख रहा था, देखिए कोटक ये सब मैंने निकाल के रखा है। तो जब भी इसमें ट्रेड बनेगा तो आप लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि निफ्टी अभी देखिए, अगर आप डे चार्ट पे आप जाके निफ्टी को देखोगे ना, डे चार्ट पे आप निफ्टी को देखोगे, तो यहाँ पे एक बड़ी डिलेमा वाली सिचुएशन बन के रखी है। डिलेमा वाली सिचुएशन बन के क्या रखी है मित्र? देखिए, निफ्टी जो है 50 और 20 के बीच में है, देख रहे हैं आप? हाँ सर तो ये आपकी ये जो रेंज है 19,250 से लेके 19,650 तक की जो रेंज है, ये बड़ी ही डिलेमा वाली रेंज है। 300 400 पॉइंट के अंदर ही तो जब तक ये 300 400 पॉइंट का किसी इधर साइड ब्रेकअप या ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, तब तक निफ्टी में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जैसे एसबीआई का ट्रेड था, एसबीआई के ट्रेड में हूं और वो लॉस में ही है। आप लोगों को मैंने बोला था कि एसबीआई को देखते रहिए, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं दिया एसबीआई में। क्यों नहीं दिया? उसके पीछे का यही रीजन है। रिलायंस आपका चल रहा है, देखिए रिलायंस देख लीजिए। रिलायंस जो है आज आपका 2630 के पास आने के, अब कल के हाई को रिलायंस ने तोड़ नहीं पाया। तो ये सब सारी चीजें सर, इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। और बड़ा पैसा बनता है सर, छोटा पैसा नहीं, बड़ा पैसा बनता है। थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे तो बड़ा पैसा बनेगा। ठीक है, इसी के ठीक है साथ सर आज के सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो सब कुछ दिया हुआ है टेलीग्राम में, कांटेक्ट नंबर सारा सब कुछ दिया हुआ है, आप वहां पे आके संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए, जिससे और भी जरूरतमंद लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं कल। ठीक है साहब, टेक केयर।